अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर NAD और FAD के सिलसिले में है कि ये NAD और FAD ये क्या है और सेल रिस्पायरेशन में इसका क्या फंक्शन है। तो सेल रिस्पायरेशन ये 3 मेटाबॉलिक फेजेस पर मुश्तमिल है, जिसमें पहला फेज है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेब साइकिल और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल। सेल रिस्पायरेशन जो है इसकी मदद से खुराक से एनर्जी हासिल की जाती है, जिसको हम ATP कहते हैं। तो ये वहाँ सेल रिस्पायरेशन में ये NAD और FAD ये भी वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो इसका सबसे पहले NAD से क्या मुराद है, FAD से क्या मुराद है, इसी तरह NADH है, NADP है, NADPH है, इससे क्या मुराद है। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और स्ट्रक्चर के बाद इसका फिर फंक्शन क्या होता है सेल रिस्पायरेशन में। जब ATP तैयार होती है तो इसका क्या क्या ये खुद एनर्जी करेंसी है या इसका क्या फंक्शन है। अगर ये एनर्जी करेंसी नहीं है तो फिर सेल रिस्पायरेशन के दौरान इसका क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम NAD की तरफ आते हैं। NAD से N से मुराद है निकोटिनामाइड और A से मुराद है एडेनिन और D से मुराद है डाई न्यूक्लियोटाइड, यानी निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये सामने आप बोर्ड पर इसका स्ट्रक्चर दिया गया है कि जो एक NAD होता है ये निकोटिनामाइड का मॉलिक्यूल है। यहाँ से यहाँ तक ये रिंग पर मुश्तमिल है और रिंग के साथ यहाँ पर कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड है और एक इसमें इम्यूनो ग्रुप है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये निकोटिनामाइड का स्ट्रक्चर है। और इसी तरह ये राइबोज है, ये फास्फेट ग्रुप है और ये नीचे जो है ये एडेनिन का जो है इसका स्ट्रक्चर है एडेनिन का, ये एडेनिन है और ये राइबोज है। तो एक राइबोज के साथ एडेनिन मिला हुआ है और एक राइबोज के साथ निकोटिनामाइड ये जुड़ा हुआ है और इस तरह इसका जो फास्फेट ग्रुप है वो आपस में इसको क्या है आपस में मिले हुए हैं। तो इसको डाई न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। डाई न्यूक्लियोटाइड इसमें है कि एक मोनो न्यूक्लियोटाइड होता है, एक डाई न्यूक्लियोटाइड होता है और एक पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है। तो मोनो न्यूक्लियोटाइड जिसको हम AMP या ADP या ATP कहते हैं और इसी तरह जो डाई है, डाई में अब ये चूंकि दो क्या है नाइट्रोजन ग्रुप है, एक एडेनिन वाला है और एक निकोटिनामाइड वाला ग्रुप है। ये दोनों नाइट्रोजन ग्रुप है और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं आपस में, इसी वजह से इसको डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और अगर इसी तरह बहुत दो से ज़्यादा जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपस में जुड़ जाएं तो इसको फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जिसको DNA का नाम या RNA का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर है। ये NAD निकोटिनामाइड, ये निकोटिनामाइड है, ये एडेनिन है और ये डाई न्यूक्लियोटाइड है। अब इसमें यह है कि यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो असल में ये NAD है या FAD है।
इसका जो फंक्शन है, इसका जो काम है सेल रिस्पायरेशन के दौरान, इसका काम सिर्फ और सिर्फ हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन को यहाँ पर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, ताकि क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन, ये एटीपी बनाने में काम आते हैं। यानी असल मकसद एनएडी और एफएडी का है, बाकी इसके इसके जैली शाख है। ये इसका मकसद क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, यानी हाइड्रोजन आयन को वो कैरी करते हैं, वो इस पूरे प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है, ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसमें इलेक्ट्रॉनों को ले जाना है, कैरी करना है। ये बतौर करेंसी, एनर्जी करेंसी इस्तेमाल नहीं होते, ये एनर्जी करेंसी नहीं है, बल्कि ये एनर्जी करेंसी बनाने में क्या करते हैं, ये मदद देते हैं। ये को एंजाइम है, ये को एंजाइम के तौर पर काम करते हैं और एटीपी बनाने में इसका अहम रोल होता है। तो इस तरह ये NAD है। अब NADH, अगर इसमें क्या आ जाए, इस निकोटिनामाइड में यहाँ पर क्या आ जाए, एक हाइड्रोजन आयन और एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें यहाँ पर दाखिल हो जाए, मिसाल के तौर पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये बॉन्ड टूट जाए, एक हाइड्रोजन आयन बन जाए और क्या एक हाइड्रोजन के पास क्या हो जाए, दो इलेक्ट्रॉन आ जाए, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो इसमें से ये जो है नेगेटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्राइड आयन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव आयन को ख़त्म कर लेता है, और दूसरा हाइड्रोजन जब रह जाता है वो यहाँ पर क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। इस शक्ल में ये NAD है। लेकिन अगर इसमें यहाँ पर क्या हो गया, एक हाइड्रोजन इसमें शामिल हो गया, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आयन खत्म हो जाएगा और ये अब NAD नहीं होगा, अब ये क्या है, अब ये NADH है। यहाँ पर इसको फिर NADH कहते हैं। और अब अगर इसे मसला इस हाइड्रोजन को फिर हम क्या करते हैं, निकालते हैं, यहाँ पर वैसी तरह पॉजिटिव आयन लगाते हैं। अब अगर इसमें क्या है, NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, पी से मुराद फास्फेट है। फास्फेट ग्रुप अगर इसी मॉलिक्यूल में फास्फेट ग्रुप दाखिल हो जाए, तो फास्फेट ग्रुप यहीं पर दाखिल होता है, ये फास्फेट ग्रुप है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक फास्फेट ग्रुप अगर इसमें क्या हो जाए, शामिल हो जाए, यहाँ पर फास्फेट ग्रुप अगर इसमें आ जाए, तो ये फास्फेट ग्रुप के दाखिल होने से यही NAD जो होता है, ये NADP में तब्दील हो जाता है। अब ये मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, यही मॉलिक्यूल जो है ये NADP कहलाता है। अब अगर इसी NADP में एक हाइड्रोजन भी फिर इसी तरह क्या हो जाए, इस तरह हमने यहाँ पर लिखा था, वही हाइड्रोजन फिर इसमें क्या आ जाए, दाखिल हो जाए, तो अब ये क्या बन जाता है, NADPH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रोजन। अब ये इस शक्ल में ये जो मॉलिक्यूल है ये NADPH है। अब अगर पॉजिटिव आयन है और एक हाइड्रोजन हो यहाँ पर और ये फास्फेट ग्रुप यहाँ पर ना हो, तो ये NAD कहलाता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन आ जाए यहाँ पर, पॉजिटिव आयन ख़त्म हो जाए, तो ये NADH बन जाता है। अगर ये सिर्फ फास्फेट ग्रुप यहाँ पर जो एडेनिन वाला राइबोज होता है, इसके साथ फास्फेट ग्रुप आकर मिले, तो फिर इसका नाम बन जाता है NADP बन जाता है। और अगर NADP ये फास्फेट ग्रुप भी हो इसके साथ, और यहाँ पर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी आकर और ये पॉजिटिव आयन भी ख़त्म हो जाए, तो ये जो फिर ये मॉलिक्यूल जो होता है ये NADPH
कहलाता है। तो ये NAD जो है या NADH है या NADE, ये वहाँ पर जो सेल रिस्पायरेशन के जो 3 मेटाबॉलिक फेजेस है, ये तकरीबन तीनों मेटाबॉलिक फेजेस में ये को एंजाइम क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन को कैरी करने में क्या क्या करते हैं, मदद देते हैं। अब इसके बाद है हम FAD की तरफ आते हैं। FAD है, FADH है, FADH2 है। तो ये FAD जो है, F से मुराद है फ्लेविन। ये फ्लेविन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये फ्लेविन है। इसको विटामिन बी कहते हैं। ये विटामिन बी का क्या है, एक फार्मूला, इसके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। इससे एक अलग नाम है, इसका अलग नाम है, तो इसकी तरफ हम नहीं जाते, बल्कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है। इसके बाद ये तो क्या है, एडेनिन है। ये तो एडेनिन है, और ये तो राइबोज है। ये एडेनिन है, ये राइबोज है, और ये जो है ये क्या है, ये फ्लेविन का स्ट्रक्चर है, जिसको विटामिन बी कहते हैं। ये विटामिन बी के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। तो ये जो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल, ये जो को एंजाइम बनता है, इस को एंजाइम का नाम क्या है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये फ्लेविन है, और ये क्या है, एडेनिन है, और ये डाई क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। इसका नाम है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब अगर इस FAD में यहाँ पर देखें, ये जो नाइट्रोजन है इसका, और ये जो नाइट्रोजन है, अगर इस नाइट्रोजन में यहाँ पर क्या शामिल हो जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर इसमें एक हाइड्रोजन आ जाता है। हाइड्रोजन आने से फिर ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और ये नाइट्रोजन के साथ ये जुड़ जाता है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन। तो इसी को फिर कहते हैं FADH, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। और अगर इसके साथ दूसरा हाइड्रोजन भी आकर क्या हो जाए, इसके साथ टच जाए, मतलब ये इसका जो N है, ये वाला N, ये FAD जो है, असल में ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का अमल है। जब रिडक्शन का अमल होता है तो हाइड्रोजन इसमें आकर शामिल होते हैं, और जब दोबारा ऑक्सीडेशन का अमल होता है तो यही नाइट्रोजन फिर इससे क्या होते हैं, इसको वो रिलीज करते हैं, इसको फिर खारिज करते हैं। यानी रिडक्शन में हाइड्रोजन इसमें आ जाते हैं, और ऑक्सीडेशन में यही हाइड्रोजन अगर इससे फिर खारिज हो जाए, मसलन ये दो हाइड्रोजन है, अगर एक खारिज हो जाए तो वापस FADH बन जाता है, अगर ये हाइड्रोजन खारिज हो जाए तो वापस FAD में ये क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। लेकिन ये जो FAD वाले जो को एंजाइम होते हैं, ये सिर्फ क्रेब साइकिल में वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। क्रेब साइकिल में ये को एंजाइम वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो ये अगर इसी तरह है, अगर बगैर, मैंने कहा कि बगैर ये क्या है, जहाँ पर हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड होगा, तो फिर इसको आप FAD कहेंगे। और अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आयन आ जाए, इसके साथ एक हाइड्रोजन आयन अगर इसमें हम जमा करें, एक प्रोटॉन आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, FADH बन जाता है। और अगर एक और हाइड्रोजन भी इसमें हम क्या करें, यहाँ पर इसमें शामिल करें, वो ले लें, तो यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और अब ये FADH2 में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो पहले इसका नाम था FAD, फिर जब एक हाइड्रोजन आ गया तो FADH, अब अगर एक और हाइड्रोजन भी इस्तेमाल, तो ये FADH2 बन जाता है। तो ये इसी तरह FAD है, और FAD हो या क्या है, NAD हो, यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये दोनों को एंजाइम है
और इसका ये बतौर एनर्जी इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ये क्या करते हैं, ये जो सेल रिस्पायरेशन में एटीपी जब क्या होती है, मसलन एक ग्लूकोज जो होता है, रिस्पायरेशन सेल रिस्पायरेशन के जरिए एक ग्लूकोज से तकरीबन 36 एटीपी बनते हैं। तो ये जब 36 एटीपी बनाने में क्या होता है, ये एनएडी और एफएडी का क्या होता है, अहम रोल होता है, क्योंकि वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, इस प्रोसेस में एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो यही जो हम वहाँ पर पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस में भी ये वहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं ये कोएंजाइम, और रिस्पायरेशन के दौरान भी यही कोएंजाइम क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो ये इन कोएंजाइम का क्या है, स्ट्रक्चर है। और ये जो हम कहते हैं कि NAD है, NADH है, NADP है, NADPH है। तो दोबारा देखिए, अगर यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ना हो, ये निकोटिनिमाइड कहलाता है, निकोटिनिमाइड। और ये एडेनिन है, तो निकोटिनिमाइड और एडेनिन जो आपस में जब आपस में मिले हुए थे, इसको डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और यानी ये निकोटिनिमाइड एडेनिन का डाई न्यूक्लियोटाइड है, जिसको NAD कहते हैं। और इस पर क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इस शक्ल में होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन अगर इसके पास ना हो तो इस शक्ल में ये NAD है। और जब वो एक क्या कर लेता है, मैंने कहा कि हाइड्रोजन का पानी का मॉलिक्यूल टूटता है, मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के पास चला जाता है, इस यानी ये हेट्रोलाइटिक जो क्लेवेज होता है, इसके जरिए ये अमल होता है। तो इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, और ये जो एक हाइड्रोजन होता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जब हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाए और ये पॉजिटिव आयन, तो फिर ये NADH बन जाता है। और अगर यहाँ पर क्या करें, ये तो इसी तरह रहे, लेकिन यहाँ पर क्या करें, ये जो एडेनिन वाला राइबोज है, इस राइबोज के कार्बन नंबर 2 के साथ अगर एक फास्फेट ग्रुप क्या हो जाए, यहाँ पर टच हो जाए, यहाँ पर बॉन्ड बनाए, तो फिर इसको NADP का नाम दिया जाता है। और अगर NADP ये फास्फोरस ग्रुप भी हो और यहाँ पर भी क्या हो, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन आकर बॉन्ड बनाए, जब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो याद रखिए फिर ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाता है। तो फिर ये NADPH में तब्दील हो जाता है। इस तरह मैंने आपको सर कि ये FAD है, ये भी एक कोएंजाइम है, लेकिन इसमें जो यहाँ पर इस्तेमाल होता है विटामिन B का एक क्या है, मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है। और ये इसको FAD कहते हैं, इसका नाम फ्लेविन है। ये फ्लेविन का क्या है, एक मॉलिक्यूल है। और ये तो वही एडेनिन है, ये राइबोज है, तो इसका नाम है FAD यानी फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब अगर इसमें एक हाइड्रोजन इसकी रिडक्शन हो जाए, इस हाइड्रोजन यहाँ पर एक आ जाए, तो फिर FADH बन जाता है। अगर एक और हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ आकर क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो फिर ये FADH2। मैंने आपको बताया कि ये दोनों कोएंजाइम है, ये बतौर एनर्जी इस्तेमाल नहीं होते, एनर्जी की करेंसी नहीं है, बल्कि ये एनर्जी की करेंसी बनाने में क्या करते हैं, मदद देते हैं। ये जो होते हैं हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन आयनों को क्या करना होता है, ये सेल रिस्पायरेशन का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक फेजेस हैं, मेटाबॉलिक फेजेस जो है 3 मेटाबॉलिक फेजेस है, ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वहाँ पर ये बहुत लंबे लंबे क्या है, ये 3 फेजेस हैं, मेटाबॉलिक फेजेस हैं। तो इन मेटाबॉलिक फेजेस में ये इसका काम सिर्फ हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन को कैरी करना होता है, इसको ले जाना होता है। और ये वहां पर फिर ये ATP बनाने में क्या होते हैं, यही हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन आयन वहां पर, यानी ये ATP बनाने में सिर्फ क्या करते हैं, ये कोएंजाइम है, ये सिर्फ मदद देते हैं। इसके साथ आज का लेक्चर खत्म हो। खुदा हाफिज।